नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। नाउ वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आर प्रोवाइडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर नोन एज एडजस्टमेंट। मतलब ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एज पर द रूल ऑफ अकाउंटेंसी, एवरी आइटम प्रोवाइडेड इन ट्रायल बैलेंस will have a single effect in final account, that is it is to be entered only once in the final account. Every item given in the list of adjustment will have to be posted twice. मतलब जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे उसका सिंगल इफेक्ट आएगा, और जितने भी एडजस्टमेंट में आइटम्स होंगे उसके दो इफेक्ट आएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो गुड्स सेल नहीं हुए और स्टॉक में पड़े, तो इसके ये अगर एडजस्टमेंट में आता है क्लोजिंग स्टॉक तो इसके दो इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जो होगा फर्स्ट इफेक्ट, ये देखिए यहां उन्होंने बोला है क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेकेंड इफेक्ट इट इज टू बी शोन सेपरेटली ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहां देखिए एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो यहां उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताया, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकेंड इफेक्ट। देन सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जितने भी एक्सपेंसेस पे करने हैं या हमें रिसीव्ड होने वाले हैं, बट फिलहाल यहाँ हम लोग जो बात करें वो जो एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट एज अ एग्जांपल हमने सैलरी लिया है, तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी अगर ट्रेडिंग वेजेस के जैसा आइटम अगर होगा तो वो ट्रेडिंग में ऐड होगा। अदरवाइज अगर सैलरी आइटम होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ दिखाया देखो किस तरीके से ये होगा, सैलरीज में ऐड किया है आउटस्टैंडिंग, और दूसरा इफेक्ट उन्होंने लाइबिलिटी साइड में दिखाया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देन इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम, जैसे ऊपर आउटस्टैंडिंग पेएबल वाला था, अभी ये आउटस्टैंडिंग जो है वो हमें मिलने वाला है। ऊपर का आउटस्टैंडिंग भी ऐड होगा, ये भी आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड होगा, लेकिन देखिए ये इनकम वाला आउटस्टैंडिंग है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऐड हो रहा है, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जो इसका होगा, ये सेकेंड इफेक्ट हम लोग देखेंगे, एक मिनट। ये देखिए इसका सेकेंड इफेक्ट जो है इंटरेस्ट रिसीवेबल जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मतलब अगर पेएबल वाला आउटस्टैंडिंग होगा तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड होगा,
और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बट अगर रिसीवेबल वाला आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऐड होगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देन फोर्थ एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या जिसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। जो एक्सपेंसेस ऑलरेडी हमने पेड किया है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट जो होगा, ये देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इंश्योरेंस से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये फर्स्ट इफेक्ट। और देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा ये प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। यहाँ थोड़ा ये इंटरेस्ट गलती से लिखा है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इंटरेस्ट अगर एडवांस में मिला या रेंट एडवांस में मिला है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट आया। रेंट देखिए, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होगा अगर कुछ इनकम हमने पहले से लेके रखे हैं, सो रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो वो लेस होगा यहाँ। ये देखिए ये फर्स्ट इफेक्ट। और कोई भी एडवांस रिसीव्ड जो होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करता है। सो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के दो इफेक्ट। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करो, लेस करो, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये देखिए डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट उन्होंने बताए यहाँ। पहला इफेक्ट प्लांट एंड मशीनरी से लेस हुआ है, और दूसरा इफेक्ट यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मतलब हमने लोन लिया है तो ये लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इफेक्ट जो है उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहाँ देखिए उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, यहाँ देखिए दिखा दिया है उन्होंने। और लाइबिलिटी साइड में ये लोन में ये इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। सो यहाँ देखिए लोन में इंटरेस्ट क्या किया है, ऐड किया है। जिस तरीके से लोन का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, बट हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे लिए रिसीवेबल है, हमारे लिए इनकम है। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या लोन गिवन बोल सकते हैं, लोन भी दिया है हमने दूसरे को किसी को, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन का फर्स्ट इफेक्ट ये देखिए यहाँ, और सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो भी लोन आपने दिया है उसमें क्या करो, ऐड करो। देन आरडीडीडी या आरबीडीडी बोलो, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहां देखिए फॉर्मूला दिया है उन्होंने, आरडीडी या आरबीडीडी बैड डेट्स ऐड फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेम यहाँ सन्ड्री डेटर से क्या हो जाएगा, फर्दर बैड डेट्स या न्यू आरडीडी माइनस किया जाएगा और फिर बाहर के कॉलम में आंसर आ जाएगा। यहाँ आपको सभी फुल फॉर्म्स प्रोवाइड किए उन्होंने। देन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जैसे आरडीडी का एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरीके से होता है,
देखिए जो भी डिस्काउंट है इसमें फर्दर डिस्काउंट या फर्दर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऐड करना है और ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस करना है। एक्सेस अमाउंट अगर आता है तो ये ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए सन्ड्री डेटर लेस, सन्ड्री डेटर से लेस किया है उन्होंने न्यू बैड डेट्स, सन्ड्री डेटर लेस न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी। ये देखिए यहाँ फर्दर डिस्काउंट, ये सेकेंड इफेक्ट है, ये न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जिस तरीके से डिस्काउंट ऑन डेटर होगा सेम तरीके से डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर हम लोग डेबिट में करते थे, यहाँ देखिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सब हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखेगा, बाकी सब सेम ही है। डिस्काउंट रिसीव्ड वाला ये डिस्काउंट होता है, वहाँ मतलब ये क्रेडिटर से मिला हुआ डिस्काउंट है और जो इसके पहला गया वो डेटर को दिया हुआ डिस्काउंट है। फर्दर डिस्काउंट, न्यू रिजर्व, ओल्ड रिजर्व्स। सेम इसका सेकेंड इफेक्ट जो है सन्ड्री क्रेडिटर से लेस होगा, फर्दर डिस्काउंट लेस न्यू रिजर्व्स। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अगर एज अ एडवर्टाइजमेंट देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री सैंपल, जैसे शैम्पू वगैरह न्यू ला रहे अगर मार्केट में तो वो शैम्पू शैशे फ्री वगैरह दिया जाता है जैसे। सो फर्स्ट इफेक्ट उन्होंने बोला यहाँ, और सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिख सकते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, और दूसरा इफेक्ट उन्होंने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको लिखना पड़ेगा, बट यहाँ लिखना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट। गुड्स जल गए हैं या चोरी हो गए, थेफ्ट मतलब चोरी होना। इफ गुड्स आर, अभी इसमें दो टाइप है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड और इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। देखिए यहाँ देखिए ये इफ गुड्स आर इंश्योर्ड मतलब आपने अगर इंश्योरेंस निकाला है तो इसके देखिए कितने इफेक्ट आ रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखिए नेट लॉस बाय फायर लिखिए, और देन अगर अपनी गुड्स इंश्योर किया है इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, जिसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सो ऐसे तीन इफेक्ट यहाँ दिखते हैं इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। बट इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड तो जो दो इफेक्ट हमने दिखाए थे, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि इसका क्लेम नहीं मिल रहा है, हमने इंश्योरेंस ही नहीं निकाला तो क्लेम नहीं मिलेगा, तो जो बैलेंस शीट वाला इफेक्ट है वो इसमें नहीं आएगा। देन गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स होता है। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट देखिए उन्होंने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट द अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉन एज अ ड्राइंग फ्रॉम परचेस, या आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी इसको दिखा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स।
और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है, इसका सेकेंड इफेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में दिखा सकते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर का। देन अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स, सिंपल फर्स्ट इफेक्ट, ये अनरिकॉर्ड है ना, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब हमने सेल तो किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इसको क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्या करो, सेल्स में ऐड करो, ये पहला इफेक्ट। और ये इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये डेटर में ऐड होगा। मतलब फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स में ऐड करो और सेकंड इफेक्ट डेटर में ऐड करो। देन अनरिकॉर्डेड परचेसेस, सेम है, इसके ऑपोजिट है। जैसे सेल्स हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में किया था ना, तो ये परचेसेस कहाँ होगा, ट्रेडिंग के डेबिट में होगा ऐड। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड करो। सो टोटली ऑपोजिट है अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड परचेजेस। देन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इसका फर्स्ट इफेक्ट अमाउंट डिडक्ट अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑन एसेट साइड, फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट ऐड अमाउंट टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऑन द सन्ड्री डेटर्स, मतलब बिल्स रिसीवेबल से लेस करो और सन्ड्री डेटर्स में ऐड करो। इसके दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही होगा। सेम बिल्स पेएबल का है, बिल्स पेएबल में थोड़ा सा ऑपोजिट रहेगा, मतलब बिल्स पेएबल में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ देखिए डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स पेएबल, और सेकेंड इफेक्ट ऐड द अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करना है और बिल्स पेएबल से लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital of partners, first effect debit side of the profit and loss, then second effect credit the capital account, then interest on drawing, इसके opposite रहेगा credit the partners, credit the profit and loss account, first effect, and second effect partners कैपिटल और करंट के कहाँ दिखाइए, डेबिट साइड में, यहाँ देखिए डेबिट साइड। सो इसका एक इफेक्ट जो होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों अपोजिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जैसे था कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया था हमने, और पार्टनर्स के कैपिटल करंट के क्रेडिट में, सेम उसको अपोजिट है। यहाँ देखिए फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया है और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल करंट के डेबिट में दिखाया है। देन हिडन एडजस्टमेंट्स, हिडन एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं, हिडन एडजस्टमेंट आर दोज एडजस्टमेंट विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, मतलब ये एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में ही दिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में वगैरह दिखाया जाता है तो पहचानने के लिए इजी हो सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट उन्होंने बोले, देखे 10% बैंक लोन, ये ट्रायल बैलेंस में ही दिखाया होगा आपको, और लोन कभी की लिया है 1 अक्टूबर को ₹8,000, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का जितना भी इंटरेस्ट है दैट इज़ 400। ये फर्स्ट इफेक्ट कहाँ होगा, ऐड टू द बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अभी देखिए पहला जो लोन था ये हमने लोन टेकन वाला था, अभी ये लोन गिवन वाला है, सेम होगा, थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। 9% से 12 मंथ्स का उन्होंने फाइंड आउट किया है, यहाँ उन्होंने डेट नहीं दिया था तो पूरे साल का होगा। फर्स्ट इफेक्ट ऐड लोन टू सुरेश में एसेट साइड में ऐड करो, क्योंकि ये लोन दिया है ना हमें तो एसेट साइड। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के
क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये हमारा इनकम होगा। देन रेंट 10 मंथ्स का दिया है। एक्चुअली हमारा जो फाइनल अकाउंट 1 साल का होता है, तो 10 मंथ मतलब 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो ये देखिए 2 महीने का कैलकुलेशन किया है। सो फर्स्ट इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि ये पेएबल है, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अभी ये सेम है और थोड़ा सा ऑपोजिट, बट ये रिसीव्ड वाला रेंट है। सो ये 22,000 पूरे 11 महीने का है, तो 1 महीने का उन्होंने फाइंड आउट किया है। फर्स्ट इफेक्ट एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनकम वाला रेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 30th जून, मतलब प्रीपेड हुआ, मतलब हमारा ईयर अगर 31 मार्च 19 तक का होगा, सो उसके आगे का भी उन्होंने पेड कर दिया है रेंट या इंश्योरेंस प्रीमियम। सो उन्होंने देखिए कितना प्रीपेड है ये फाइंड आउट किया है यहाँ 450। तो प्रीपेड का इफेक्ट जिस तरीके से हम लोग देते हैं एसेट साइड में बैलेंस शीट के, और सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लेस करना है हमें डेबिट साइड में। देन एडवर्टाइजमेंट 3 साल का दिया है, बट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 दिया है 6,000। अभी देखिए यहाँ उन्होंने 3 साल में 36 मंथ्स आते हैं, इसमें से 30 महीने का जो रेंट है वो प्रीपेड है। हमें जो चाहिए वो हमारा जो 1 साल का फाइनल अकाउंट होता है उसमें से 6 महीने का, कभी से 1 अक्टूबर से। तो इन्होंने प्रीपेड रेंट फाइंड आउट किया यहाँ, और उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट इफेक्ट एसेट साइड, जैसे प्रीपेड का इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। सेकेंड इफेक्ट उन्होंने कहाँ बोला है, डेबिट साइड ऑफ द लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, ऑल डेबिट आइटम इन अ ट्रायल बैलेंस एक्सक्लूडिंग रिटर्न एंड ड्राइंग्स, ये सब आपको कहाँ लेना है, यहाँ दिखा बोला है देखिए, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट एसेट साइड में अगर डेबिट साइड में आइटम्स दिए ट्रायल बैलेंस के, रिटर्न्स और ड्राइंग छोड़ के। ऑल क्रेडिट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस एक्सक्लूडिंग रिटर्न्स, क्रेडिट्स जितने भी आइटम है, क्रेडिट साइड एक तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए, या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखिए, ये ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट इनकम, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में सभी लाइबिलिटीज़ जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ है। यहाँ रियल में एसेट्स और पर्सनल जो भी लोन गिवन वगैरह है ये सब यहाँ आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों कि मेरे ये एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।